राजनीति, आंदोलन, किसान, करप्शन, गरीबी, इन सभी मुद्दों पर आवाज उठाएगा अब तक न्यूज इंडिया। सत्ता के आगे जब भी सवाल कमजोर पड़ने लग जाए तो सवाल उठाने पड़ते हैं। बोल के लफ्ज आजाद है तेरे, बोल के सच जिंदा है अब तक। नाजरीन, इस्तकबाल है आप सभी का अब तक न्यूज इंडिया पर। मैं जाबिर शाह। नाजरीन, उर्दू मीडियम स्कूलों में गैर कानूनी सरगर्मियों का इंकशाफ वजीर आला देवेंद्र फडणवीस ने तहकीकात का हुक्म दिया। टीचर्स के साथ दोहरा मियार, जिनसी व जहनी अरासानी और असाइजा की तनख्वाह में से हजारों रुपयों की कटौती की शिकायत, बोकस टीचर भर्ती, सरकारी फंड का बेजा इस्तेमाल, रिश्तेदारों को नौकरी पर लगाने जैसे कई संगीन मामलात में अकलियती कमीशन के चेयरमैन और वजीर आला एक्शन मूड में। महाराष्ट्र में अकलियती दर्जे के उर्दू मीडियम स्कूलों में बड़े पैमाने पर बेजाब्तगी देखने में आई है। वजीर आला देवेंद्र फडणवीस ने 400 से ज्यादा स्कूलों के बारे में शिकायत मौसूल होने के बाद फौरी तहकीकात का हुक्म दिया है। अकलियती कमीशन के चेयरमैन प्यारे खान ने इन स्कूलों में होने वाली बददियानती को बेनकाब किया है और कई स्कूलों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। जैसे ही वजीर आला देवेंद्र फडणवीस को इस बारे में मुकम्मल मालूमात मिली, इन्होंने फौरी तहकीकात का हुक्म दिया। रियासत के वजीर खजाना आशीष जायसवाल ने भी इस मामले पर तवज्जो मरकूज की है। महाराष्ट्र में तकरीबन 3500 उर्दू मीडियम स्कूलों को अकलियती दर्जा मिला है। इनमें से 400 से ज्यादा स्कूलों में अकलियती कमीशन में संगीन बेजाब्तगियों की शिकायतें मौसूल हुई है। इनमें स्टाफ और असाइजा पर दबाव डालकर लाखों रुपया वसूल करना, खवातीन असाइजा का जिनसी इस्तेसाल, स्कूल इंतजामिया अपने खानदान के अफराद को बतौर टीचर्स तकर्रर करना, बोकस तरीके से टीचर भर्ती करना और एक स्कूल के अहते में 2 स्कूल चलाना शामिल है। प्यारे खान ने इल्जाम लगाया कि हुकूमत से मिलने वाली ग्रांट का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। अगरचे कई जगहों पर तुलबा की तादाद ज्यादा दिखाई जाती है, लेकिन हकीकत में यह पाया जाता है कि वहाँ तुलबा नहीं है। बाज़ मुकामात पर असाइजा की तादाद मामूल से ज्यादा है, लेकिन तुलबा की हाजिरी बहुत कम है। यह भी इंकशाफ हुआ है कि एक स्कूल में बतौर उस्ताद तैनात शख्स दरअसल क्लिनिक चलाता है और कभी स्कूल नहीं जाता। इनका ऑडियो क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका है। अकलियती कमीशन के चेयरमैन ने जब अकोला जिला के उर्दू स्कूलों का मुआयना किया तो चौंका देने वाली बातें सामने आई। एक स्कूल की खातून टीचर ने स्कूल के जरिए दारान के खिलाफ जिनसी हरासाई की शिकायत दर्ज कराई है। असाइजा की तनख्वाह से गैर कानूनी कटौती, जाली असाइजा की तकरारी और गबन जैसे वाकयात भी सामने आए। अकलियती कमीशन के वाज़ह किया है कि उर्दू स्कूलों के नाम पर बड़े पैमाने पर बदउनवानी और सरकारी ग्रांट्स का गलत इस्तेमाल हो रहा है। रियासत भर में 400 से ज्यादा स्कूलों में ये बददियानती देखी गई है। प्यारे खान ने वाज़ह किया है कि इन जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। अकोला जिला के एक स्कूल की एक खातून टीचर ने स्कूल डायरेक्टर पर संगीन इल्जाम लगाए हैं। इन्होंने जहनी और जिस्मानी तशद्दुद के निशाना बनाया जाता है और तनख्वाह से 50% जबरी कटौती की जाती है। अगर टीचर मुखालफत करता है तो इनको मारपीट और धमकियों का सामना करना पड़ता है। फास्ट अफसरें जिनसी तौर पर हिरासा करने और असाइजा को जहनी तौर पर हिरासा करने के वाकयात भी सामने आए हैं। इस बात की निशानदेही की गई है कि कई स्कूलों में तुलबा के लिए खेल के मैदान नहीं है, बैतुल खिला नहीं है, पीने के पानी की सहूलत नहीं है और लड़कियों के लिए अलग से बैतुल खिला की सहूलत नहीं है। कुछ जगहों पर पूरे स्कूल सिर्फ 1000 से 1500 मुरब्बा फीट जगह में चलाए जा रहे हैं। कायद के मुताबिक 1 किलोमीटर के फासले पर दूसरे स्कूल नहीं होना चाहिए, लेकिन एक ही इमारत में 2-2 स्कूल चल रही है। इन सब शिकायत मिलने पर वजीर आला देवेंद्र फडणवीस ने तहकीकात और कार्रवाई का हुक्म दे दिया है। हम कई दिनों से मालेगांव शहर की भी इसी प्रकार की तकरार शिकायतें आप तक पहुंचा रहे थे, लेकिन देखो होता यह है कि सच्चाई बहुत दिनों तक छुपाई नहीं जा सकती। सच धीरे धीरे सामने आ ही जाता है। मालेगांव शहर की कई स्कूलों का भी यही हाल है। एक इमारतों में कई स्कूलें चल रही हैं। टीचरों के साथ नाइंसाफी, एडमिशन फीस के नाम पर लाखों करोड़ों रुपये गैर कानूनी तौर पर वसूले जाना, स्कूलों में वह फैसिलिटी बच्चों को नहीं दिए जाना। कई स्कूलों में जिस तरीके से तारत खाने नहीं है, पानी की सहूलत नहीं है, अनेक समस्या और प्रॉब्लम्स यहाँ पर भी मौजूद थी, लेकिन कोई इसके खिलाफ आवाज नहीं उठा रहा था। प्यारे खान को मुबारकबाद देंगे कि उन्होंने ये सारी जानकारियां देवेंद्र फडणवीस तक पहुंचाई और स्कूलों में चलने वाले इन सारे मामलात को उजागर किया है। अब देखना यह कि मालेगांव शहर की कितनी स्कूलें इन 400 आंकड़ों में शामिल है। बहुत जल्द मालेगांव प्यारे खान आने वाले हैं, उसकी तारीख भी फाइनल होने वाली है।